हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग। देखिए, चाल और वेग क्या होता है, दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें भी डिफरेंस किसका है? डिफरेंस किसका है? डायरेक्शन का। इसका डायरेक्शन का। स्पीड में क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। अच्छा, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसकी? स्पीड की, चाल की। क्या होता है चाल? देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, ठीक, या चलते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। यदि हम समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है कि हम गति में होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? चाल। उसी को क्या कहते हैं? चाल। मतलब अगर इसका डिफिनेशन हम लोग बनाए तो क्या बनेगा कि एकांक समय में, ठीक, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। मतलब अगर समय को एक कर दें, 1 सेकंड कर दें, ठीक, 1 इकाई कर दें, और उसमें हम कितनी दूरी, ठीक, कितना दूरी हम चल लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? किसी निश्चित दिशा में होगी वो चीज। वेलोसिटी क्या होगी? वेग क्या होगा? एक निश्चित दिशा में होगा। ठीक, एक निश्चित दिशा में होगा, और उसके द्वारा क्या होगा, जैसे इकाई समय में वो कितना विस्थापन तय कर रही है, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे कि वो वेग है, वो वेग है। ठीक। अच्छा, हम लोग सबसे पहले इसमें किसकी बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं चाल की। इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होगा क्या? मीटर प्रति सेकेंड। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। अच्छा, इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। और फिर ये कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? सदिश है कि अदिश है? ठीक, सदिश है कि अदिश है? तो ये कैसी क्वांटिटी है? यह नंबर 1, नंबर 2, यह कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि है। अच्छा, देखिए कैसे अदिश राशि है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप जैसे ही बात करेंगे स्पीड की, जैसे उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, या मान लो उसकी बाइक की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल को बताना था कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या आपको डायरेक्शन बताना पड़ा? चाल को बताने के लिए कोई बाइक तेज बहुत चला रहा था, ठीक, मान लो आपके क्या भाई साहब, ठीक, आपके भाई साहब क्या करें, गाड़ी बहुत तेज चलाएं, बाइक बहुत तेज चलाएं, मान लो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक, तो क्या करो, आपको क्या करना है? कंप्लेन करना है। कहाँ पे? आगे मम्मी पापा से। तो क्या बोलोगे कि उसमें डायरेक्शन बताओगे? नहीं, आपको क्या करना है? सिर्फ स्पीड बतानी है। कह रहे नहीं नहीं, भैया ने क्या किया था कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहे थे। ठीक, तो आपने क्या किया? उनकी स्पीड को बता दिया। क्या स्पीड को बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी? नहीं, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर्फ आपने इतना ही बताया कि उनकी स्पीड कितनी थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और उनको क्या पड़ी? डांट। क्या पड़ी? डांट पड़ी। ठीक है, चलिए, तो कैसी क्वांटिटी है ये? एक अदिश राशि है। ठीक, इसको बताने के लिए किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट इज व्हाट? इट इज अ क्या? स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। ठीक, चलिए, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहां से फार्मूला स्टार्ट। चाल बराबर दूरी बटा समय, मैथ में भी पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी को बोला मैंने क्या? ठीक, इसको बोला मैंने क्या कि इकाई समय में अगर इसको 1 कर दिया जाए, टाइम को क्या कर दिया जाए? 1 कर दिया जाए। ठीक, तो जितनी दूरी ये चलेगा इकाई समय में, अच्छे से 1 करो, 1 कर दो, तो दूरी और चाल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इकाई समय में 1 सेकंड में, 1 मिनट में, ठीक है, जितना दूरी ये चलेगा, इकाई समय में जितना दूरी चलेगा, ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। इसको मान लो किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? यश से करते हैं। अच्छा छोड़ो, इसको किससे करते हैं? भी से। किससे करते हैं? भी से। ठीक, और दूरी को किससे करते हैं? यश से, और टाइम को स्मॉल टी से। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू यस अपॉन टी। v इज इक्वल्स टू यस अपॉन टी। ठीक, ये क्या हो गया आपका?
चाल बराबर दूरी बटा समय। जैसे देखो आपको निकालना हो, आपको दे दे कि एक रेलगाड़ी थी या एक बाइक थी, ठीक, उसने कितना चलाया, कितना 3 घंटे में, ठीक, कितना था, मान लो एक रेलगाड़ी 3 घंटे में कितना जाए, 3 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करती है जो 3 आवर में 3 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लो करती है ऐसा कि 300 किलोमीटर, कितना 300 किलोमीटर। तो आप बताओ उस रेलगाड़ी की स्पीड क्या थी, 3 घंटे में इसकी कितना दूरी तय करी, 300 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होगी उसकी, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी, कितना दूरी चला 300 किलोमीटर, कितने टाइम में चला, 3 घंटे में चला, ठीक। तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये HR था ना, R था ना, तो ये क्या हो जाएगा HR। ये क्या आया, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही थी। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला लगा के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने यूनिट को क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये SI यूनिट है, ठीक, ये क्या है SI यूनिट है। हम लोग चाहे तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करना है आपको पता होना चाहिए। किलोमीटर में कितना होता है 1000, ठीक, और ये R में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000। 1 घंटे में कितना सेकंड, कितना होता है 3600 सेकंड। काट दो, 0 0 कट गया, ठीक, कितना आया 5 बटे कितना आ गया, ये 5/18। अगर इसमें 5/18 से गुणा कर दे, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अच्छा आगे चलिए देखते हैं क्या कि स्पीड के टाइप्स, ठीक है, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल। क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम लोग, एक समान चाल की बात करते हैं, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे कोई वस्तु अगर क्या करे समान समयांतराल में, ठीक, समान समयांतराल में क्या करे, समान दूरी तय करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक समान चाल से गतिमान है, ठीक है। देखो ये बना, ये 4 पॉइंट, ठीक। मानो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारे के सारे क्या है, इक्वल है। ये 3 किलोमीटर, ठीक। क्या करे कि अगर कोई ट्रेन है, मान लो, ठीक, कोई ट्रेन है, क्या करे कि इस दूरी को ट्रेवल करने में, इस 3 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसने लिया कितना ले लिया, मान लो इसने ले लिया 3 मिनट। कितना ले लिया, 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट। तो 3 मिनट में ये 3 किलोमीटर चला। फिर अगर अगले 3 मिनट में फिर से क्या करे, 3 किलोमीटर ही चले, ठीक, और फिर अगले 3 मिनट में क्या करे, 3 मिनट में 3 किलोमीटर चले, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है, जो चाल है, वो क्या है, एक समान है, ठीक। मतलब हर एक समयांतराल में, ठीक, यहाँ पे देखो 3 मिनट, यहाँ पे देखो 3 मिनट, यहाँ पे देखो 3 मिनट, मतलब जितना भी समयांतराल है, ठीक, सब में क्या है, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, जो दूरी वो चल रही है ट्रेन ना, वो क्या चल रही है, बिल्कुल समान चल रही है। देखो इस 3 मिनट में समान चली, इस 3 मिनट में समान चली, इस 3 मिनट में समान चली। तो अगर हर एक समयांतराल में जो वस्तु की या रेलगाड़ी की जो दूरी है, ठीक, अगर वो समान रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रेलगाड़ी जो है एक समान जो है चाल से चल रही है, ठीक। चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है। चलिए देखिए क्या है कि एक समान चाल किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था यहाँ पे कि v इज इक्वल्स टू जो एस अपॉन टी था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं, ठीक, डेल्टा
टी। ये डेल क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये क्या बताता है कि कितना ये जो दूरी में अंतर है, ठीक, दूरी में अंतर। और ये क्या बताता है, समय में अंतर, समयांतराल, ठीक। ये क्या है, समयांतराल, समय में अंतर, ठीक, समय में अंतर। तो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी लिख लेते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल क्या, आप लोग लिख लीजिएगा, S2 माइनस S1, और डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, T2 माइनस T1। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूं कि डेल्टा का मतलब होता है, ठीक, अंतराल, किसी चीज का अंतराल के लिए प्रयोग करते हैं डेल्टा का। और डेल्टा एस इज इक्वल होता है S2 माइनस S1, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, और डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। चलिए इसको मिटा देते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको जो है फिर से समझ लेंगे। चलिए ये हो गया डिफिनेशन, इसको मिटा देते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। देखते हैं किस पे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे, असमान चाल पे। क्या होता है असमान चाल, क्या होता है कि अगर कोई वस्तु क्या करे, ठीक, कि समान समयांतराल में अलग अलग दूरियां तय करे, ठीक। समान समयांतराल का मतलब जैसे 2 सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड। समय क्या है, देखो सेम है, ठीक, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। इस 2 सेकेंड में ये चली कितना, 3 मीटर। कोई वस्तु है जो 2 सेकेंड में चली 3 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में कितना चल गई, 4 मीटर, ठीक। फिर अगले 2 सेकेंड में कितना चल गई, 3 मीटर। कितना चल गई, 3 मीटर। देखो समयांतराल क्या है, हर जगह सेम है, लेकिन जो ये दूरी है ना, बार बार क्या हो रहा है, अलग अलग है, ठीक। तो समान समयांतराल में यदि कोई वस्तु समान समय, डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, इसका मैंने लिखता, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में, ठीक, असमान दूरियां चले। समान समयांतराल मतलब समयांतराल क्या है, समान है, इक्वल है, बराबर है, लेकिन दूरियां क्या है, असमान है, अनइक्वल है, ठीक, बराबर नहीं है। मतलब यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरियां चले तो उस वस्तु की चाल क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। उस वस्तु की चाल क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है, ठीक है। डिफिनेशन लिख लीजिएगा। इसका एक और हो सकता है कि यदि कोई वस्तु समान दूरी, ठीक है, इसका एक और उदाहरण कि यदि कोई वस्तु क्या करे, एक तरीके से और समझ सकते हैं कि 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ठीक, 3 मीटर असमान चाल। इसको भी बोलेंगे कैसे, देखिए कि दूरी तो समान है, हर जगह दूरी क्या है, समान है, लेकिन जो ये आदमी है थोड़ा वो आलसी टाइप है। पहला 3 मीटर चलने में कितना टाइम लिया, 3 सेकेंड। अगला 3 मीटर चलने में 2 सेकेंड। अगला 3 मीटर चलने में कितना लिया, कितना लिया, मान लो 6 सेकेंड। जो दौड़ रहा है आदमी वो क्या 6 सेकेंड ले रहा है, कितने में, 3 मीटर चलने में। मतलब क्या हुआ कि दूरी समान है, यानी समान दूरी। यदि कोई वस्तु असमान समय अंतराल में, असमान समय अंतराल में, ठीक, यहाँ पे समय क्या है, असमान है, अनइक्वल है, दूरी क्या है, समान है। तो यदि कोई वस्तु असमान समय अंतराल में समान दूरियां चले तो वस्तु की चाल क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है, ठीक। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, इसका। अच्छा चलिए देखिए क्या है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, एक गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई औसत दूरी ही औसत चाल कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। देखिए क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या होगा, मतलब औसत चाल किसे कहते हैं कि जैसे आप अपने घर से कहाँ पे गए, अपने घर से स्कूल पे गए, ठीक, अपने घर से स्कूल गए मान लो, ठीक। तो आपने देखा आपको कितना टाइम लगा, मान लो आपको लगा 10 मिनट, आपको लगा कितना, 10 मिनट। और आपके घर से दूरी कितनी है स्कूल की, मान लो कितना है आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, मान लो 400 मीटर है। कितनी है, 400 मीटर है। अच्छा तो क्या होगा कि आपकी क्या हर जगह स्पीड सेम थी, हर जगह स्पीड बराबर थी, नहीं। आप क्या करेंगे, आप उसको एक टाइम बताएंगे कि नहीं मुझे इतना टाइम लगता है। मान लो 10 मिनट आपको लगा था, कितना टाइम लगा था, 10 मिनट लगा था। तो आपकी स्पीड कितनी रही होगी, क्या हर जगह सेम थी, नहीं थी, ठीक। आप उसको एक एवरेज बताएंगे कि चलो मेरी स्पीड इतनी थी। मान लो कितना मैंने बताया कि 10 मिनट लगा आपको जाने में, है कितना, 200 मीटर। कितना है, 200 मीटर। तो आपकी स्पीड कितनी थी, आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप स्पीड निकालेंगे कैसे, 200 बटा 10 कट गया, कितना आया, आ गया आपका 20 मीटर पर मिनट। मतलब हर 1 मिनट में आप 20 मीटर चल रहे थे। क्या आप हर जगह पे 1 मिनट, मतलब हर 1 मिनट में 20 मीटर चल रहे थे, सब पॉसिबल नहीं है, ठीक।
कभी आप 20 मीटर चल रहे थे, कभी 21 मीटर चल रहे थे, कभी 22 मीटर चल रहे थे, कभी 19 ही चल पा रहे थे, ठीक। लेकिन हमने क्या निकाला, इसका एवरेज निकाला, एक एवरेज निकाला। जो स्पीड निकाली है वो कैसी है, एवरेज स्पीड है। कैसी है ये, एवरेज स्पीड है, ठीक। ये एवरेज स्पीड है 20 मीटर पर मिनट, हर एक मिनट में 20 मीटर चलेगा, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय, ठीक। इस दूरी को चलने में लगा कुल समय, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा औसत चाल, ये हो जाएगा आपका औसत चाल। इसको क्या करें, नोट करें और इसको आगे हम लोग देखते हैं कौन सा, इसको नोट कर लें। आगे कौन सा अपना ताक्षणिक। देखिए ताक्षणिक चाल क्या है, किसी वस्तु की किसी क्षण पर चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है, ठीक। किसी इंस्टेंट पे, बिल्कुल किसी इंस्टेंट पे, जैसे मैं बोलूं, अच्छा इसको समझे कैसे, जैसे मानो कि एक पहले सेकंड पे या तीसरे सेकंड पे, चौथे सेकंड पे, ठीक है, या 3 मिनट 33 सेकंड पे किसी वस्तु की या किसी गाड़ी की स्पीड क्या थी, वो क्या होता है, ताक्षणिक चाल। किसी इंस्टेंट पे, बिल्कुल छोटे से टाइम पे, ठीक है, 3.222 सेकंड पे किसी वस्तु की चाल क्या थी, वो क्या, अगर वो चाल हम निकालें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ताक्षणिक चाल बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। अच्छा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहाँ पे होता है, कोई लाइफ में एग्जांपल है क्या, हाँ है। क्या है, अगर हम जब बाइक चला रहे होते हैं तो जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक, जो स्पीडोमीटर होता है, जो वो बताता है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। देखो क्या होता है, जो उसकी स्पीडोमीटर की जो वो काटा होता है, सुई होती है, क्या होता है, कभी 90 पे, मतलब बहुत तेज स्पीड में जा रहे थे 90 पे, फिर कभी 45, कभी 40, कभी 30, कभी 20, ठीक है। जब आपकी गाड़ी स्लो होती है तो 20 पे आ जाता है, ठीक। तो वो क्या बताता है, वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ताक्षणिक चाल, वो बता देता है आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड, ताक्षणिक चाल। मतलब किसी क्षण पे, मतलब तीसरे सेकंड पे जब आप चल रहे थे, मान लो 2:33 हो रहा था, 2:33 कितना, मान लो 10 सेकंड हो रहा था, तो उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे। तो वो क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल। चलिए अगला हम लोगों का क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो है वीडियो है जो जल्द ही अपलोड करूंगा।